भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कारण नगरीय निकाय में जनता विकास से वंचित रही। अब भाजपा जनता के सपनों को पूरा करेगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इसी के चलते कांग्रेस और भाजपा खेमे में महापौर पद और पार्षद पदों को लेकर काफी गहमा गहमी नजर आने लगी है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अपनी जानकारी दी। जो हमारे खुदी है, हमारे जो सियान है, हमारे जो जिनको हम लोग अपने बड़े मानते हैं, ऐसे तमाम लोगों का सेवा अब ये सरकार करेगी। ये तमाम विषय को लेके और आज हमारा जो जितने भी प्रमुख हमारे जो संकल्प पत्र थे, हमारे संकल्प में शहर के विकास में कांग्रेस को बाधा मानते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नगरीय निकायों में विकास का नया अध्याय लिखेगी और साथ ही कहा कि नगरीय निकायों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता हलाकान है। भाजपा के आने से जनता का पैसा जनता तक पहुंचेगा। लोगों, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, प्रति व्यक्ति सालाना उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा और उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मूलतः उस विश्वास को जनादेश में बदलने के लिए है, जो विश्वास हमने अपने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में हासिल किया है। हमने पिछले महीने ही जनादेश पर्व में विश्वास का 1 वर्ष पूर्ण किया है। हमने नगरीय निकाय और पंचायत दोनों काम चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है। ऐसा कर हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं। जो हमारे खुदी है, हमारे जो सियान है, हमारे जो जिनको हम लोग अपने बड़े मानते हैं, ऐसे तमाम लोगों का सेवा अब ये सरकार करेगी। ये तमाम विषय को लेके और आज हमारा जो जितने भी प्रमुख वहीं छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक ललित चंद्राकर एवं दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। ये वर्ष प्रदेश निर्माता अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। निसंदेह अटल निर्माण वर्ष में हमारी सरकार अधोसंरचना के क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य करेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। सीधी सी बात है, आप सबसे भेंट, आप लोग सबका दर्शन करने के लिए हमने निवेदन किया था। आप सबको धन्यवाद, हमारे निवेदन पे आप सब आए, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। एक चर्चा थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, चूँकि ये बताना आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, विकास के साथ है और जनता के हित के लिए क्या निर्णय हो सकता है उस संबंध में चर्चा करने के लिए हम सब बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे 1997 की मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली एक लाया था हमारे प्रदेश में, जिसको भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्यक्ष प्रणाली को अच्छा मानते हुए हमारे यहाँ स्थानीय जब हमारी छत्तीसगढ़ बनने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व सरकार आई, उसको मानते हुए लगातार 3 बार हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और पार्षद चुनाव को किया था। लेकिन कांग्रेस पिछला जो कांग्रेस सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थी, वो जानबूझकर चुनाव हारने के डर से उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही जो प्रस्ताव उस समय के मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किया था उसके खिलाफ जाते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली को लागू किया। अप्रत्यक्ष प्रणाली में महापौर कहीं ना कहीं पार्षदों को सेट करने में, पार्षदों को व्यवस्थित करने में ही वो पूरा समय उनका चला जाता है, दबाव में हमेशा रहते हैं। शहर के हित में निर्णय जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, काम की क्वालिटी में कमी आ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने फिर से इस छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि आने वाला चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव होगा और उसी के अनुरूप और देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि एक देश एक चुनाव। हम सब जानते हैं लगातार चुनाव होने से जन लगता है, धन लगता है और लोगों का समय खराब होता है और लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। उनको ध्यान में रखते हुए एक देश एक चुनाव प्रणाली को, सिस्टम को देखते हुए
पंचायत और नगरीय प्रशासन चुनाव को एक ही साथ में एक क्रमबद्ध करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। कब तक वितरण हो जाएगी अभी? टिकट हम लोग 25 तक हमारे यहाँ पार्टी के निर्देश है कि सारे टिकट को हम घोषित कर देंगे। लेके चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी है, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। और जैसे हमारी मंशा है हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री का, लोकसभा राज्यसभा में भी एक चुनाव एक ही समय में पूरा हो, एक देश एक चुनाव, उसी को लेके आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जो इसको चरितार्थ करते हुए दोनों चुनाव को एक साथ कराने जा रही है। और ये मील का पत्थर साबित होगा। इसमें आम जनता और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर स्तर में राज्य को और समाज को फायदा होगा इसमें। चुनाव क्योंकि हम लोग आधुनिक समय में धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के दुनिया में अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समय और जिस समय को हम लोग हर किसी चीज़ में हम लगा सकते हैं उस समय हमारा जायज़ जाएगा। और आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी का जो टाइम है, उसका युग है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और मशीन के द्वारा सुरक्षित है वो प्रणाली। और चुनाव बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, कम खर्चे में वो चुनाव होता है और पारदर्शिता होता है इसमें। अगर उसको कई बार उसको जांच भी किए हैं, परखे भी हैं, उसमें पारदर्शिता हुआ है। पहले नहीं तो बूथ जब बैलेट पेपर से होता था बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करता था, समय बहुत लगता था। और इसमें लोकतंत्र में पारदर्शिता से जिस हिसाब से होना चाहिए, इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता का ख्याल रखा गया। राज्यों में लोकसभा का भी चुनाव हुआ, राज्यों का भी चुनाव हुआ, कई राज्यों में कांग्रेस का भी चुनाव है या क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार आया है। अगर ऐसा होना रहता तो हमारी पार्टी की पूरी सरकार बनती अगर मशीन में कहीं कोई गड़बड़ करता। कोई सेंसिटिव नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं न कहीं कोई थोड़ा बहुत रहता है लेकिन पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ शांत। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।